नमस्कार। सूर्य ज्ञान अकेडमी प्रकाश की ओर पहला कदम में मैं अनुराधा चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम जानकारी हासिल करते हैं नंबर 20 के बारे में। नंबर 20 जो है वो 2 और 0 इनके साथ आता है। अब इसमें 2 नंबर मतलब आपको तो पता ही है कि 2 नंबर मतलब संवेदनाएं होती है, भावनिक लोग होते हैं। यह नंबर जो है यह अपनी माता से रूल करता है और साथ ही चंद्रमा से रूल करता है। और 0 अर्थात ब्रह्मांड, 0 से पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई होती है। अर्थात 0 मतलब हम जहां से शुरू करते हैं वहीं पर आकर वह रुकता है। तो जब यह 0 2 के साथ लग जाता है तब उसे जीवन में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। कई बार ये टूटते हैं, टूटकर बिखरते हैं, बिखर कर फिर बाद में और खड़े होते हैं, क्योंकि 20 नंबर वाले लोग बहुत ही ज़्यादा भावनिक होते हैं। संवेदनाएं इनके मन में भरी होती है। हर निर्णय भावनाओं में बहकर यह लोग प्रायः लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके साथ 0 जुड़ा होता है। पिछले इसमें हमने देखा था 0 जो है जिस नंबर के साथ लग जाता है उस नंबर के क्षमताओं को वह बढ़ा देता है। अब इसके लिए हमें समुद्र मंथन की जो कहानी है वह बहुत लाभदायी या शिक्षाप्रद होती है। हम इसे उससे जोड़ सकते हैं। देखिए, न्यूमरोलॉजी में कहीं आधार तो नहीं है कि भाई ये नंबर की कहानी ये है, लेकिन उसकी जो क्षमताएं हैं वह जोड़कर हम उसे अपने जीवन को समझने की कोशिश कर सकते हैं। अब होता क्या है कि जब समुद्र मंथन होता है, अमृत की तलाश में समुद्र मंथन किया जाता है, तो जब समुद्र मंथन होता है तो सबसे प्रथम हलाहल विष निकल कर आता है। पृथ्वी में हाहाकार मच जाता है। सब लोग डरने लगते हैं कि अब यह विष उत्पन्न हुआ है, अब क्या करें। तब भगवान शिव जी जो है वह विष जो है वह स्वयं पी लेते हैं और तभी से उनका जो कंठ है उन्हें नीलकंठ नाम पड़ा हुआ है, क्योंकि वह सारा विष उनके कंठ में विराजमान है। उसके पश्चात कई सारे रत्न आते हैं। काफ़ी संघर्ष होता है और काफ़ी संघर्षों के बाद कई सारे रत्न आते हैं और बाद में चंद्रमा आते हैं। चंद्रदेव आते ही जैसे ही चंद्रदेव प्रकट होते हैं तो सब जगह पे शांति फैल जाती है, एक प्रकाश सा आ जाता है, सबको थोड़ा सा सुकून मिलता है। इसीलिए हम कहते हैं कि चंद्रमा मतलब शीतलता। चंद्रमा के प्रकट होते ही सब जगह पे सब लोगों को शीतलता का अनुभव होता है। अर्थात उसके पश्चात भी जब तक अमृत नहीं आता तब तक वह समुद्र मंथन चलता रहता है। इसीलिए कहते हैं कि चंद्रमा जिस तरह से कलाओं से बढ़ता है उसी तरह से ये कलाओं से घटता भी है। तो 20 नंबर का जो व्यक्ति है उनका जीवन इसी तरह से होता है। उतार चढ़ाव, उनके जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव रहते हैं। कभी ऐसे लगता है कि बस सब ठीक है, कभी इनके जीवन में लगातार संघर्ष चलते रहता है। दुखों के ऊपर दुख, दुखों के ऊपर दुख, दुखों के ऊपर दुख। एक बार तो ऐसा होता है कि ये लोग बोलते हैं कि बस प्रभु बहुत परीक्षा कर ली अब आपने, और इसी तरह से इनका जीवन होता है। लेकिन जीत इनकी होती ज़रूर है। एक्चुअली देखा जाए तो 2 नंबर वाले व्यक्ति हमारे आसपास चाहिए, क्योंकि ये हमारे मन की भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से समझ पाते हैं। 2 नंबर का पार्टनर होना बहुत नसीब की बात है, क्योंकि ये खुद तो दुख में रह लेंगे लेकिन आपको कभी दुख में नहीं रखेंगे। तो यदि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक
इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।